Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sayyid Gulfam Haider and you are watching my YouTube channel Biology by Sayyid Gulfam Haider. Today we will talk about urea cycle. How you can define urea cycle? We can say it is the metabolic pathway which is involved in the production of urea. एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस जो कि यूरिया को बनाने में हेल्प करता है, जिससे अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने वाला जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है उसको हम यूरिया साइकिल का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यूरिया साइकिल को और नाम भी दिए जाते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज क्रेब-हैंसलिट साइकिल और इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ऑर्निथीन साइकिल। क्रेब-हैंसलिट और ऑर्निथीन साइकिल। अब अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने की हमें क्या ज़रूरत है? हालांकि अमोनिया जो है वो खुद नाइट्रोजनस वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, और यूरिया भी मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो हमें ज़रूरत क्या है कि हम उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करें? तो उसकी चंद एक रीजंस हैं। सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि जो अमोनिया है वो ज़्यादा टॉक्सिक है, मच टॉक्सिक है देन यूरिया। अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक है यूरिया की निस्बत। इसी तरह जो यूरिया है उसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट कैन रिटेन इन द बॉडी इन ग्रेटर अमाउंट देन अमोनिया। यूरिया जो है इसको ज़्यादा अमाउंट में बॉडी के अंदर रखा जा सकता है। अमोनिया ज़्यादा जहरीली है इसलिए उसको ज़्यादा देर तक बॉडी में नहीं रखा जा सकता, लेकिन यूरिया लेस टॉक्सिक है, कम जहरीली है, इसको ज़्यादा देर तक और ज़्यादा मिकदार में बॉडी के अंदर रखा जा सकता है अमोनिया की निस्बत। हालांकि ये भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, इसको भी बॉडी से एक्सक्रीट करना है, लेकिन अमोनिया को कंपैरिजन अगर हम करें तो अमोनिया की निस्बत यूरिया को बॉडी में ज़्यादा मिकदार में रखा जा सकता है। इसी तरह जो यूरिया है इट इज़ एलिमिनेटेड विद लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर एज कंपेयर टू अमोनिया। यूरिया को बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है अमोनिया की निस्बत। हम जानते हैं कि अमोनिया को हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो मोनोटाइलिक एनिमल्स थे उनकी अपनी बॉडी के अंदर से अमोनिया को, नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए 500 ml ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो मोनोटाइलिक एनिमल्स हैं वो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, पानी में रहते हैं, ताकि मैक्सिमम पानी बॉडी को मिलता रहे और वहाँ से अमोनिया को एक्सक्रीट करते रहें। तो 500 ml ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड। उसकी निस्बत जो यूरिया है, जो यूरियोटैलिक एनिमल्स हैं उनमें 50 ml ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को बॉडी के अंदर से जो यूरिया की सूरत में एक्सक्रीट करने के लिए। तो यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए बॉडी से कम लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर की जरूरत होती है, लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए, लेकिन अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए ज़्यादा क्वांटिटी वाटर की रिक्वायर्ड होती है। जैसे हमने कंपैरिजन कर लिया कि यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए 50 ml ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है 1 ग्राम ऑफ यूरिया। इसकी निस्बत अगर हम अमोनिया की बात करें तो 500 ml ऑफ वाटर। तो एक ह्यूज डिफरेंस है वाटर की जो इसकी वैल्यू का, कि पानी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है अमोनिया को एक्सक्रीट करने के, तो यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए कम पानी रिक्वायर्ड होता है। तो ये तो इसकी रीजंस थी, इसलिए हम अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, चूँकि यूरिया को बॉडी के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में रखा जा सकता है और इसी तरह से यूरिया को बॉडी के अंदर से एक्सक्रीट करने के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है। यूरिया अमोनिया की निस्बत कम जहरीला मटेरियल होता है। ये तो इसकी रीजंस थी। अब हम इसकी साइकिल की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो यूरिया साइकिल है ये कहाँ पे होता है। यूरिया साइकिल जो है ये हमारे लीवर के अंदर होता है। एनिमल्स की बॉडी के अंदर, लीवर के अंदर यूरिया साइकिल होता है और इसमें भी दो इसके पार्ट हैं। लीवर के जो सेल्स हैं उन लीवर के सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर और लीवर के सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यहाँ पे दो जगहों पे हमारे जो यूरिया साइकिल है वो होता है। अब हम देखेंगे इस साइकिल की तरफ आएंगे। अच्छा, ये यूजुअली शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और ड्रॉ करना अक्सर एग्जाम में आ जाता है, इसलिए हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूरिया साइकिल दो जगहों पे होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के जो सेल, हमारे लीवर के जो सेल्स हैं उनमें दो मुख्तलिफ जो पार्ट हैं सेल्स के, साइटोप्लाज्म में प्लस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यूरिया साइकिल होता है। सबसे पहली जो साइकिल शुरू होता है वो है ऑर्निथीन। फर्स्ट कंपाउंड इज ऑर्निथीन। ये एक अमाइनो एसिड है, ये प्रीकर्सर के तौर पे हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है। हमारे लीवर के सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्निथीन ऑलरेडी पड़ा होता है, इसको हम कहते हैं प्रीकर्सर के तौर पे होता है। प्रीकर्सर का मतलब है ये पहले से सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है और ये दूसरे कंपाउंड बनाएगा, बाद में ये केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बनाने में हेल्प करता है, इसलिए इसको प्रीकर्सर का नाम देते हैं। तो ऑर्निथीन फर्स्ट अमाइनो एसिड है जो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है और इसके साथ मिलती हैं दो चीजें।
नंबर 1 अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्निथीन के साथ मिलती हैं और इसको कन्वर्ट कर देती हैं किसमें, सिट्रोलिन में। लेकिन यहाँ पे ये बात ज़हन में रखनी है कि ये जो सिट्रोलिन बनता है ये कहाँ पे बनता है, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिट्रोलिन बनेगा क्योंकि ऑर्निथीन के साथ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिले और इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, सिट्रोलिन में। अच्छा, ये जो रिएक्शन हुआ है इसको कैटलाइज करने के लिए एक एंजाइम मौजूद होता है। द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेज। ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेज ये वो एंजाइम है जो ऑर्निथीन को सिट्रोलिन में कन्वर्ट करता है और उसके कैटलाइसिस में हिस्सा लेता है। उसके बाद सिट्रोलिन बना, इसमें अब सेकंड अमोनिया इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे एक सेकंड अमोनिया आ जाएगी जो सिट्रोलिन के साथ मिलेगी और इसको कन्वर्ट कर देगी किसमें, आर्जिनोसक्सिनेट में। किसमें कन्वर्ट कर देगी, आर्जिनोसक्सिनेट में। तो सिट्रोलिन कन्वर्ट होगी किसमें, आर्जिनोसक्सिनेट में। और यहाँ पे जो एंजाइम है जो इसके कैटालिटिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेज। आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेज वो एंजाइम है जो सिट्रोलिन को आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट करता है। अब ये जो आर्जिनोसक्सिनेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आर्जिनिन में। और यहां पे कैटालिटिक रिएक्शन कौन करेगा, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, आर्जिनोसक्सिनेज। आर्जिनोसक्सिनेज वो एंजाइम है जो आर्जिनिनोसक्सिनेट को आर्जिनिन में कन्वर्ट कर देता है। ये आर्जिनिन हमारा लास्ट जो है ये समझ लीजिए कि प्रोडक्ट है। इसके बाद अब आखिरी दोबारा वो साइकिल की तरफ चले जाएगा। आर्जिनिन के साथ एक एंजाइम मिलता है, यहाँ पे कैटालिटिक रिएक्शन होता है, लास्ट एंजाइम है आर्जिनेज। ये जो आर्जिनेज है ये हमारे सिलेबस के अंदर इस एंजाइम का जिक्र है। आर्जिनेज जो है ये आर्जिनिन के साथ मिलता है और दो आगे प्रोडक्ट बनाता है, नंबर 1 यूरिया, नंबर 2 ऑर्निथीन। ये जो ऑर्निथीन है ये प्रीकर्सर है, जैसे पहले बात हुई, ये दोबारा आगे साइक्लिक प्रोसेस में यूरिया साइकिल में चला जाएगा। और ये जो यूरिया है ये बॉडी के अंदर से, यहाँ से ये लीवर के अंदर ये यूरिया बनने के बाद ये ब्लड में चला जाता है। यहाँ से मैं ये कहूँगा कि ये चला जाता है जी ब्लड के अंदर, और ब्लड से ये चला जाता है हमारे किडनीज के जरिए, और किडनीज इसको फिल्टर करके बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। तो इस तरह से यूरिया बना और ऑर्निथीन बना। ऑर्निथीन दोबारा साइकिल में चला गया यूरिया साइकिल में, और जो यूरिया है ये वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे ब्लड में, ब्लड से किडनी से फिल्टर होकर बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, कंप्लीट यूरिया साइकिल है। इस पूरे के पूरे यूरिया साइकिल को अगर मैं सिंपली लिखूं, बताऊं कि कौन कौन सी चीजें इसमें मेनली इन्वॉल्व हैं, तो हम कहते हैं कि 2 अमोनिया and 1 carbon dioxide molecules are shunted into the cycle to generate 1 molecule of urea. 2 अमोनिया कहां पे, नंबर 1 अमोनिया, नंबर 2 अमोनिया। ये फर्स्ट अमोनिया, ये सेकंड अमोनिया। तो 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल प्लस 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ये मिलते हैं और इनके मिलने से एक यूरिया का मॉलिक्यूल जो है वो बनता है। इस तरह से ये साइकिल आगे चलता रहता है। इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहता हूं। ये देखिए 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल प्लस 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। 2 अमोनिया प्लस 1 कार्बन डाइऑक्साइड मिले तो इनसे जो बनता है ये बन गया क्या चीज, यूरिया प्लस वाटर। तो ये कंप्लीट जो साइक्लिक मैकेनिज्म है, इसमें कंप्लीट साइकिल के अंदर जो यूरिया है ये बेसिकली वेस्ट मटेरियल के तौर पे बनता है। हमने शुरू में कहा था कि अमोनिया से यूरिया बनाना, असल में अमोनिया से यूरिया को प्रोड्यूस करना, इस साइक्लिक पाथवे को, इस मेटाबॉलिक पाथवे को हम यूरिया साइकिल का नाम देते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हमने यूरिया साइकिल को स्टडी किया। दोबारा मैं बता देता हूं कि ये एग्ज़ाम में यूजुअली इसको ड्रॉ करना पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आता है और इसको ड्रॉ करना हमने सीखना है। आप बार बार इसकी ट्राई करें ताकि आपको थोड़ी इसकी प्रैक्टिस हो जाए और आप बेहतर इसको बनाना शुरू कर दें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह रिप्रेजेंटेटिव एक्सक्रीशन, रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स की बात करेंगे। थैंक यू।